जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कल कल छल छल करती नदियों का देश, हरियाली से पटी माटी का देश। हमारा सौभाग्य है कि हमने उस भारत भूमि में जन्म लिया है जिसके बारे में दुनिया मान रही है कि विश्व गुरु बनने की राह पर हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस महान देश की सरकार बनाने और चलाने में हमारी भी अपनी भूमिका है, अपनी भागीदारी है। तो आइए मिलवाते हैं आपको भारत और भारती से, जो हर सप्ताह आपको देश के निर्वाचन और जनादेश से जुड़ी कई अहम जानकारियों से हमें अवगत कराते रहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मतदाता जंक्शन में। मेरा नाम है भारती और मेरे साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारत। स्वागत है आप सबका मतदाता जंक्शन के एपिसोड 8 में। पता है भारत, आज जब मैं ऑफिस आ रही थी ना, तो मैंने रास्ते में निर्वाचन आयोग का बड़ा सा बैनर लगा देखा। उस पर लिखा था कि आप अपने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड दोनों को एक साथ लिंक कर सकते हैं। बैनर में इसके फायदे भी बताए गए थे। ये तो बड़े काम की बात है। ठीक कहा आपने भारत। लेकिन हमें ये बताएगा कौन भाई? अपने चुनावी चाचा है ना, ये देखो उनकी ही बात हो रही थी और वो आ भी गए। कैसे हो तुम नमस्ते दोनों? चाचा। नमस्ते नमस्ते। चर्चा किस मुद्दे पर छिड़ी है तुम दोनों में? चाचा, निर्वाचन आयोग के उस नए अभियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें वो मतदाताओं को अपना वोटर आईडी अपने आधार से लिंक करने की प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर रहा है। अरे हाँ भाई, मैंने तो पूरी जानकारी भी ले ली है। वैसे एक बात तो है, आप हमेशा एकदम अपडेटेड रहते हैं। अच्छा चाचा, आज हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कैसे करें अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक। अरे क्यों नहीं भारती बिटिया, इस अभियान का लक्ष्य है मतदाता सूची का शुद्धिकरण। इससे मतदाता सत्यापन से मदद मिलेगी और मतदाताओं के नाम एक ही क्षेत्र में दर्ज हो सकेंगे, एक से अधिक जगह नहीं। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा चाचा, तो क्या हम सबको अपने वोटर आईडी और आधार को लिंक कराना जरूरी होगा? देखो भारती बिटिया जी। वैसे तो वोटर आईडी और आधार को लिंक कराना तुम्हारी मर्जी पर है, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसे करा लेने में ही फायदा है। तो चाचा, अगर किसी ने आधार और वोटर आईडी लिंक नहीं किया तो क्या उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं कटेगा। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी मतदाता का नाम इस आधार पर वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा कि उसने वोटर आईडी को आधार से लिंक नहीं किया है, और किसी भी नए आवेदन को इस आधार पर निरस्त यानी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये तो आपने बहुत काम की बात बताई है। अरे वाह, देखिए कल्पना जी भी आ गई। सबको नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। भारती दीदी, एक बात बताओ, क्या? अब हम सबको एक साथ श्रोताओं से मिलने का सहयोग देखिए। अब इस देश के युवा भी रहेंगे और चुनावी चाचा जैसे अनुभवी भी रहेंगे। ये हुई ना बात। अच्छा, आप सब भी कुछ सुन पा रहे हैं क्या? क्या चर्चा चल रही है सुबह सुबह पार्क में कसरत करने वाले युवाओं के बीच? अरे यार राहुल, ये इतनी देर से तू अपनी मोबाइल में क्या कर रहे हो भाई? बाद में कर लेना, अभी तो कसरत कर लो। अरे बस 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 भाई, हो गया यार अजय। एक लिंक आया था, उसी को भर के पूरा कर रहा हूँ। आज ही करवा लूंगा ये काम।
अरे राहुल भाई, इतना कौन सा जरूरी काम है कि सवेरे सवेरे ही लगे पड़े हो? अरे भाई दीपक, अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए फॉर्म भर रहा था। ये क्या माजरा है भाई, जरा डिटेल में बताओ। तभी तो कहता हूँ तुमसे अशोक, कसरत के साथ साथ इन सभी जरूरी चीजों पर भी ध्यान रखा करो। अब जरा हमें भी अपडेट कर दो। देखो भाइयों, क्या है कि निर्वाचन आयोग ने आपके आधार कार्ड को आपके वोटर आईडी से लिंक करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। अच्छा, जिसका मकसद है डुप्लीकेसी और गड़बड़ी दोनों चीजों को रोकना। लेकिन इससे गड़बड़ी कैसे रुकेगी, ये तो जरा समझाओ। देखो भाई लोग, कुछ लोग गलती से या जानकारी के अभाव में अपना वोटर आईडी बनाने का आवेदन दो जगह पर कर देते हैं। जैसे कि पहले तो वो जिस गांव या शहर के मूल निवासी हैं वहां आवेदन कर दिया, और फिर नौकरी पेशे के सिलसिले में जिस जगह पर पहुंचे वहां जाकर भी अपना फॉर्म भर दिया। तो मान लो वो शहर में बस गया और चुनाव के दौरान अपने शहर वाली वोटर आईडी का प्रयोग करने लगा, और इसी का फायदा उठाने में लग गए कुछ लोग, और गांव में उसके नाम पर वोट डालने की कोशिश करने लगे। ऐसी गड़बड़ियों और डुप्लीकेसी की शिकायत जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक पहुंची, तो फिर फैसला लिया गया कि देश के नागरिकों के वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक किया जाएगा, ताकि देश के किसी भी नागरिक के नाम पर एक ही वोटर आईडी रहे, और गलती से उसका अगर किसी दूसरे पते पर उसका आईडी बन भी गया हो तो उसका पता लगाया जा सके। ये तो तुमने बहुत पते की बात बताई भाई। अगर ऐसे हो जाए तो फिर मेरे नाम पर कोई दूसरा मेरे मताधिकार का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं सकता है। इतने पते की बात बताई मैंने तुम लोगों को, तो अब एक प्याली चाय तो बनती ही है। क्यों? जरूर जरूर जरूर। भाई लोग, आज सुबह की चाय पार्टी मेरी तरफ। अरे वाह। भाई ये तो बहुत ही काम की बात हो रही थी युवाओं के बीच। अब आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हमारे सेलिब्रिटी आइकॉन। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ पलक मुछाल। मेरे गीतों को तो आप सबका भरपूर प्यार मिलता रहा है। मैं भी आपकी ही तरह देश की एक सजग और जिम्मेदार नागरिक और मतदाता हूँ। मैं आज आपसे ये कहने आई हूँ कि निर्वाचन आयोग की ये जो नई पहल है ना, जिसमें आपसे आपके आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने की अपील की जा रही है, इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दीजिए। अपने आधार और वोटर आईडी को तो सबसे पहले लिंक कराइए, और साथ ही ये भी गुजारिश करूंगी कि अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों की भी मदद कीजिए उनके आधार वोटर आईडी लिंक करने में। और यकीन मानिए, आपका ये कदम हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बहुत मजबूत कड़ी साबित होगा। जय हिंद। वाह दीदी, ये हुई ना बात। लेकिन आइए सुनते चलें मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली डॉक्टर रणबीर सिंह जी क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को एक व्यक्ति एक वोट के आधार पर चुनाव में वोट देने का अधिकार देता है। इस अधिकार के सही उपयोग के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में हो और एक ही जगह हो। साथ ही ये भी आवश्यक है कि एक मतदाता का नाम सूची में एक से अधिक बार ना हो। इसके समाधान हेतु मतदाता के आधार नंबर को उसके एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी से जोड़ने का विकल्प दिया गया है। जो मतदाता आधार कार्ड नंबर से अपना एपिक कार्ड यानी कि वोटर आईडी जोड़ना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 6B भरकर ऑनलाइन या अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO को देना होगा। ये फॉर्म भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, NVSP पोर्टल और COs की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। इस प्रकार आधार को वोटर आईडी से जोड़ने से प्रत्येक मतदाता का नाम एक ही मतदाता सूची में रहेगा। इसके आधार पर वही मतदाता अपना मतदान कर पाएगा। इससे मतदाता सूची सही और सटीक रहेगी। कोई दूसरा व्यक्ति इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। ये मुहिम हमारे वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण में बहुत मदद करेगी। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि आधार से जुड़े हुए एपिक कार्ड का पूरा विवरण सुरक्षित रहेगा और पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा। वाह,
डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने कितने सरल तरीके से सब कुछ बता दिया है ना। बिल्कुल। तो अब जरा सुन लेते हैं एक एनजीओ में काम करने वाले सुरेंद्र तिवारी जी की बात, जो मध्य प्रदेश के दूर दराज के गांव के लोगों के मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का निवासी हूँ। यहाँ पर मैं एक एनजीओ के साथ मतदाता जागरूकता पर कार्य कर रहा हूँ। अभी हम मध्य प्रदेश के दूरस्थ व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले विभिन्न वांछित लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों को अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में स्पेशल कैंप लगा रहे हैं। हम लोगों को ये भी बताते हैं कि वो अन्य लोगों को वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का जो उद्देश्य है उसे पूरा होने में सहायता मिले और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा भारती, अब समय है अपने श्रोता बंधुओं के लिए मंच देने का। तो फिर इस बार किसकी रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं आप? चलिए आइए सुन लेते हैं। हाय, मैं एनआर प्रसाद बोल रहा हूँ राजाजीनगर बेंगलुरु से। निर्वाचन आयोग ने जो ये नया कार्यक्रम मतदाना जंक्शन शुरू किया है ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, बहुत ही अच्छी कार्यक्रम है और ये सिर्फ ज्ञानवर्धक ही नहीं है बल्कि संविधान के हमारे अधिकार और कर्तव्य को जगाता है और हमें जागरूक रहने के लिए प्रेरणा देती है। हर हफ्ते पूछे गए सवाल भी बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। इस अवसर पर मैं ऑल इंडिया रेडियो निर्वाचन आयोग को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। वाह, तो इस तरह की रिकॉर्डिंग आप भी हमें भेज सकते हैं। अच्छा तो कल्पना दीदी, हाँ, अब जरा हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में ये समझा दीजिए कि कैसे वो ऑनलाइन, मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कर सकते हैं। हाँ भारत भैया, जरूर। सबसे पहले आप nvsp.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। अब इस पोर्टल के होम पेज पर इलेक्टोरल रोल नाम से एक कॉलम दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें और इसके बाद अपने वोटर आईडी की डिटेल इस पर दर्ज कर दीजिए। अब स्क्रीन के दाईं तरफ देखेंगे तो फीड आधार नंबर लिखा नजर आएगा, उस पर क्लिक करके डिटेल्स और EPIC नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर OTP आएगा। उस OTP को दर्ज करने के बाद स्क्रीन पर आधार और वोटर आईडी के लिंक होने के नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे। अरे वाह, ये तो वाकई आसान है। देखो ना, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। भारत, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को ये तो बताएं कि भाई पिछली बार पूछा गया प्रश्न क्या था? सवाल था 1982 में किस राज्य में EVM का पहली बार उपयोग किया गया था? और इसका सही जवाब है राज्य था केरल। बहुत सारे जवाब सही आए हैं, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं सुशांत कुमार डे, सॉल्ट लेक, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आपको बहुत बहुत बधाई। भारत निर्वाचन आयोग के सौजन्य से आपका पुरस्कार आपके दिए गए पते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये रहा इस बार का सवाल, क्या एपिक यानी EPIC को आधार से लिंक करना अनिवार्य है? इसका सही उत्तर देने वाले सभी श्रोताओं में से चुने गए एक भाग्यशाली श्रोता को मिलेगा प्रमाण पत्र और पुरस्कार। आपके उत्तर हमें सोमवार तक व्हाट्सएप नंबर 9999031950 पर भेज सकते हैं। अब सुनने वालों से विदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल, अगले सप्ताह इसी जगह इसी समय हम फिर मिलेंगे। मतदाता जंक्शन से आपको नमस्कार करते हुए लेते हैं विदा। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन,